हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी। और हम आपको पढ़ा रहे हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस। हमारा चैप्टर अभी चला हुआ है ह्यूमन आई वाला। बहुत सारे टॉपिक इसके कवर कर चुके हैं हम। इसके छोटे छोटे पार्ट्स हम अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, और जो टॉपिक आपको नहीं आता उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। किसके अंदर से? एक प्रिज्म के अंदर से। सबसे पहले हम यही बात देख लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। हम जो यहां पे यूज करने वाले हैं वो एक ग्लास प्रिज्म है, यानी कि कांच का प्रिज्म है। तो हम ये कहेंगे कि वो मीडियम कैसा है, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे बहुत बार ये बात पूछी जाती है कि जो ये प्रिज्म है इस प्रिज्म के कितने सरफेसेस होते हैं। ध्यान से देखिए, कितने सरफेसेस। ऐसे होता है आपका प्रिज्म, बिल्कुल देखिए ऐसे। एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, हम इनको ऐसे अटैच कर देते हैं और एक सरफेस ऐसे ही नीचे लगा देते हैं। ऐसे हमारा प्रिज्म बन जाता है। कितने सरफेस होते हैं? 2 सरफेस होते हैं ट्रायंगल और 3 सरफेस होते हैं रेक्टेंगल। देखिए कैसे, ये सरफेस है, एक सरफेस ट्रायंगल, और एक ये वाला सरफेस, ये भी ट्रायंगल। कितने सरफेस हो गए? 2। और बाकी के कौन से बच गए? बाकी के रेक्टेंगल सरफेस। कौन से? एक सरफेस ये वाला, ये, और दूसरा सरफेस कौन सा? दूसरा सरफेस ये नीचे वाला सरफेस, और तीसरा कौन सा? तीसरा ये वाला। 3 रेक्टेंगल सरफेस और 2 ट्रायंगल सरफेस, इनसे मिला के हमने बना दिया प्रिज्म। ये जो सरफेस होते हैं ये एक दूसरे के साथ ऐसे इंक्लाइंड, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के तहत इंक्लाइंड होके, टेढ़े होके ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अब जब ये जुड़े हुए होते हैं तो ये अपने साथ क्या है, एक एंगल बनाते हैं। ये सरफेस जुड़ के एक एंगल बनाते हैं जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। अगर यहाँ की बात करूं मैं तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। 2 लेटरल सरफेस के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। इसको मैं एंगल ए से डिनोट कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए, ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो हमें करनी थी। अब हम करते हैं हमारे मुद्दे की बात। रिफ्रैक्शन करवाते हैं ग्लास प्रिज्म में से। रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था लाइट वाले चैप्टर में। एक ग्लास स्लैब में से हमने रिफ्रैक्शन करवाया था, पर वो किस शेप की थी? रेक्टेंगुलर शेप की थी, बिल्कुल रेक्टेंगल थी, जिसमें आने वाली किरण को इंसिडेंट रे बोलते थे। बीच में से जो डायरेक्शन चेंज होती थी लाइट की, जिसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते थे, बाहर निकलती थी, उसको एमर्जेंट रे बोलते थे। कहां से कहां लाइट जा रही थी? रेयरर से डेंसर, डेंसर से फिर रेयरर। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पे भी करने वाले हैं। बिल्कुल यहां पे सेम वही प्रोसेस रहने वाली है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो आपका यहां पे हमने वर्ड लिखा है मोनोक्रोमेटिक, इसका मतलब समझ लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट। हम जो हमारा ये करने वाले हैं इसमें हम कैसी लाइट की रे का यूज करेंगे? मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है एक, और क्रोमेटिक का मतलब होता है रंग वाली। हम हमारा रिफ्रैक्शन साबित करने के लिए एक रंग की लाइट का यूज करेंगे। वो एक रंग कौन सा? वो कोई भी रंग हो सकता है, बट वो सफेद कलर ना हो, क्योंकि सफेद तो कोई कलर होता ही नहीं है। सफेद तो 7 रंगों का मिक्सचर होता है। 7 रंग मिलके सफेद रंग बनाते हैं। तो हम कोई भी एक लाइट की रे ले लेंगे, जो एक तो है ये वाला ए बी हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और दूसरी साइड में ये वाला सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये है हमारा ग्लास।
तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये मीडियम मेरा कैसा है, डेंसर, और बाहर मेरा क्या है, एयर, तो ये वाला मीडियम मेरा क्या है, रेयर। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से लाइट इस वाले प्रिज्म पे गिराऊंगा। देखिए कैसे, ये मैंने लाइट ऐसे बिल्कुल इंक्लाइंड करके ऐसे गिरा दी। जो ये लाइट की रे गई इसको हम बोलते थे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जहां पे लाइट पड़ती थी उसको बोलते थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हमने पढ़ा है वहां पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते थे, बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं ड्रा नॉर्मल, और जो एंगल बनता था पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट रे के बीच में, इस एंगल को बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर क्या होता था, मीडियम आ गया हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होगा, रिफ्रैक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज। किस डायरेक्शन में चेंज होगी, आपको पता है जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो मुड़ती है टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकती है, अपना रास्ता छोटा करने की कोशिश करती है। तो ये लाइट अगर नहीं मुड़ती तो ये बिल्कुल ऐसे जाती सीधी, बिल्कुल ऐसे सीधी पास हो जाती, बट क्या हुआ, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, और इस लाइट को मैं नाम दे देता हूं, इस रे को रिफ्रैक्टेड रे। यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होके चली गई दूसरे सरफेस पे, जहां पे जाके लाइट टकराई तो एक सरफेस यहां पे आ गया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फिर से मैं क्या ड्रा कर लेता हूं, एक नॉर्मल ड्रा कर लेता हूं, बिल्कुल नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं सीधा। अब लाइट कहां जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे डेंसर मीडियम से बाहर जाएगी, और बाहर तो आपका दोबारा से कौन सा मीडियम आ गया, रेयरर। बाहर दोबारा से कौन सा आ गया, हवा। जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो कहां जाती है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है, यानी कि वो इधर जाने की बजाय किधर जाएगी, ऐसे नीचे। और इस लाइट को मैं नाम देता हूं एमरजेंट रे। इस लाइट की रे को क्या नाम देता हूं, एमरजेंट रे। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, कुछ एंगल्स की बात करेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ एमरजेंट। अब एक चीज, ये कौन सा एंगल है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच गई, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं उसको। ध्यान से देखिएगा, बनाते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं। हमारे पास टर्म क्या क्या आई हैं, हमारे पास आई आर आ गया है, इसके बारे में हमें पता है। दूसरा रिफ्रैक्टेड रे आ चुकी है हमारी, उसके बारे में भी हमें पता है। एमरजेंट रे हमारी आ चुकी है, उसके बारे में भी हमें पता है। आई एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ई ये था हमारा एमरजेंट एंगल, ये पढ़ चुके हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है भटकना। अब ये लाइट की रे देखिए आप, अपने रास्ते से कितना भटक गई, अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी निकल जाती, बट फाइनली वो देखो किस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में। यहां पे रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहां पे रिफ्रैक्ट हुई, और फाइनली किस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में। तो आप लोग यहां इसको पीछे तक ड्रॉ करके देखिए, ऐसे 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 ऐसे। तो जो ये वाला एंगल बना, इसको मैं डी नाम दे देता हूं, और यही होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। डी नाम दे देता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैं क्या कह सकता हूं, आप इसको नॉर्मल भाषा में क्या लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे।
उनके बीच का एंगल। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट रे है वो क्या हो जाती है, वो बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है, बैंड। कहां बैंड हो जाती है, एक एंगल पे, एट एन एंगल। किस एंगल पे, किस एंगल पे, जिस डायरेक्शन में, टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में क्या हो जाती है, ये इस एंगल पे डेविएट हो जाती है, अपना रास्ता भटक जाती है। पथ भटकना, पथ भटकना, अपना पथ भटक गई, इस रास्ते पे जाने के बजाय इस रास्ते पे। ये कुछ छोटी छोटी टर्म थी जो आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे हुआ। मोनोक्रोमेटिक लाइट कई बार पूछ लिया जाता है, इसके सरफेसेस पूछ लिए जाते हैं। प्रिज्म में ये पूछ लिया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बीच का, लेटरल सरफेसेस होते हैं जो प्रिज्म के, उनके बीच का एंगल। और ये एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो ये यहाँ पे हमने एंगल दिखाया है डी, यही होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।